जो पाकिस्तान से लौट के एक औरत 4 बच्चों को लेके आ गई, क्या कर रही है तुम्हारी सरकार बताइए? तो इसका मतलब सरकार चलाने में नाकाम रहे तुम, सुरक्षा के माध्यम से भी खत्म हो तुम। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे खुफिया बना के यहाँ भेजा गया हो कि आप जो किसी एक ऐसे लड़के को प्यार में फांसिए पबजी के थ्रू, और फिर आप उसके माध्यम से आप इंडिया जाइए और इंडिया से सारे जितने भी सीक्रेट्स हैं वहाँ के सीक्रेट्स हमें बताइए। पूरी मीडिया उस सीमा हैदर के ऊपर या सचिन के ऊपर लगा दी गई है। भाई इतना बड़ा मामला कहाँ, आप अरेस्ट करो, जांच कराओ, आपके पास में हाथ में पावर है। और जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में सीबीआई है, ईडी है, सीआईडी है, एटीएस है, एसटीएफ है, सारी तो तुम्हारे पास है। आप क्यों नहीं जांच करा सकते? जांच करा कर मुद्दे को खत्म करो। आप जो है उसमें हिंदू मुस्लिम जो देख रहे हैं 2024 में आने वाले चुनाव का जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, उसके देश वापस जाना चाहिए। आप बोल रहे कि पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, पाकिस्तान भेजना चाहिए। इसका आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ अफसत रवीना। देश में जो मुद्दा चल रहा है सीमा को लेकर, एक एक इंसान उससे वाकिफ़ है, सबने सुन लिया है क्योंकि इतना मीडिया में चल रहा है और मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ चुका है। आपको बता दें कि 2 दिन से पूछताछ जारी है सीमा से, क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुफिया एजेंट भी सीमा हो सकती है। जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार उनकी लव स्टोरी को दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार से वो 3 देशों से होकर इंडिया में आई हैं, किस प्रकार से वो हिंदुत्व की बात करती हैं, साफ साफ बोलती हैं कि पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं है, शादी वो कर चुकी हैं सचिन से। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अब जब पूछताछ शुरू हुई है, जब जो सच्चाई है मामले की वो सामने आने की एक उम्मीद है कि अब जो भी पूरी सच्चाई है इस मामले में जनता के सामने आ सकती है। 2 पक्षों में जनता भी बटी हुई है, जो एक उनके पक्ष में बोल रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तानी महिला का यहाँ आना कितना सही है, अच्छी चीज़ है, और एक दूसरा पक्ष वो जो सुरक्षा पर भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा करता है कि अगर इस प्रकार से एक महिला यहाँ पर आ सकती है तो कोई भी भारत में घुस सकता है। इन्हीं सारे सवालों पर एक लॉ का क्या नज़रिया रहता है, कानून व्यवस्था इसको किस तरीके से देखती है, इन सारों पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज सम्राट जी मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर, आप इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार, जय भीम। साथियों, जब शुरू में सीमा हैदर आई थी भारत में तो बड़ी खुशी मनी थी, कह रहे कि प्यार का मामला है, दिल का मामला है, दिलवर, ये बात चल रही थी। और एक और टैग चल रहा था कि एक हिंदू आदमी या हिंदू लड़का एक मुस्लिम कंट्री से एक बहू लेकर आया है। और इतनी खुशी थी कि उस गांव में तो प्रसाद बांटा जा रहा था, बर्फियाँ बांटी जा रही थी, घेवर बांटा जा रहा था। वो हमारे पड़ोस में ही है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर है, जेवर के पास, मैं भी वहीं आसपास का रहने वाला हूँ। तो उस गांव की मैं बात बताता हूँ जिस गांव में वो है। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने हो गए उन बातों को। यूपी गवर्नमेंट को अच्छे तरह पता है, हमारी जो सिक्योरिटी है उन्हें भी पता है वो कैसे कैसे आई थी। सबको पता था कि पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से रास्ते फिर इंडिया आए थे। और उस पीछे मैं ये भी देख रहा हूँ कि दिखाया गया था कि उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी जो वायरल हो रहे थे वो मैंने देखे थे कि उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन बात यह है कि 4 बच्चों की माँ अब वो यहाँ आई है। पहले बात कुछ और थी कि वो कुछ नहीं जानती, अब वो बताते हैं इंग्लिश भी जानती है, ऊपर से उसके पासपोर्ट पाए गए हैं, कुछ सिम पाए गए हैं, 4 बच्चों को लेकर आई है। उधर पाकिस्तानी भी ये कहते हैं कि हाँ हमारी जो है वो हमारी वाइफ को वापस भेज दीजिए, हमारी लड़की को वापस भेज दीजिए। तो यहाँ बड़ा वो हो रहा था, बड़ा शोर शराबा हो रहा था इस बात को लेकर, बड़ी खुशी मनाई जा रही थी। गाँव के जो मीडिया है वो गांव में पड़ा हुआ था, सारा मीडिया उसे कवरेज कर रहा था। जिधर दिल्ली में बाढ़ चल रहा था, बाढ़ का मामला, लोग यहाँ बेघर हो रहे थे, उस समय जो लाइव मीडिया है, मेन मीडिया है, वो उस सीमा हैदर को और उसके हस्बैंड को जो हो गया उसको लेकर बात चल रही थी। लेकिन मेरा कहना केवल ये है कि यदि एज पर लॉ देखा जाए तो विदेश से शादी कर सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसी बात नहीं है कि शादी नहीं हो सकती, शादी हो सकती है। और शादी के बाद में यहाँ की नागरिकता भी मिल सकती है उन्हें, ऐसी बात नहीं नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन बात है कि 4 बच्चों को साथ में लेके आई है वो, ये भी एक सवाल है। उन बच्चों को नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग एक क्वेश्चन पैदा होता है। दूसरी बात ये, अब मैं सवाल करता हूँ कि भारत की जो सुरक्षा है, सुरक्षा को लेके जो ATS है वो अब बहुत ही जल्दी ATS ने अब इन दोनों को अरेस्ट किया है। अभी तो पता चला है कि यहाँ पे इनके पास ये निकले। 15 अगस्त ऊपर से आ रहा है, देश की सुरक्षा को खतरा है। जबकि पता चला है कि जो सीमा हैदर है उसके जो पाकिस्तान में जो रिलेटिव्स हैं वो वहाँ की आर्मी में या वहाँ की फ़ौज में या वहाँ की पुलिस में कार्यरत हैं, वहाँ पे वो नौकरी करते हैं, उसमें पुलिस में कोई हेड कांस्टेबल है, कोई सूबेदार है, जो भी होगा वो ये मानना है कि वहाँ की वो फोर्स में काम करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे खुफिया बना के यहाँ भेजा गया हो कि आप जो किसी एक ऐसे लड़के को प्यार में फांसिए पबजी के थ्रू, और फिर आप उसके माध्यम से आप इंडिया जाइए और इंडिया से सारे जितने भी सीक्रेट्स हैं
वहाँ के सीक्रेट्स हमें बताइए। ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। ये तो जांच शुरू में हो जानी चाहिए थी, जब वहाँ पता चली कि जो हमारा ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने जब कवरेज करना शुरू किया, तब जाके अब जो ये मोदी मीडिया या देश का जो मेन मीडिया है वो उसे कवरेज करने की शुरुआत की है, और आज वो जांच कर रहे हैं। जांच का विषय है, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए एज पर लॉ, और उनसे वापस वहीं भेजना चाहिए, उसके देश वापस जाना चाहिए। आप बोल रहे कि पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए? पाकिस्तान भेजना चाहिए। यदि वो निकलती है कि ये खुफिया है या उसकी वजह से हमारे देश की सुरक्षा को वो पहुंच सकता है, तो ट्रीटी है। यदि वहाँ के इधर आते हैं या वहाँ के इधर जाते हैं तो जाते, आप बताइए, हमारा एक हवाई जहाज उड़ाता सैनिक वहाँ गिर गया था, वो भी वापस आया था, आपने देखा होगा। लेकिन वो जाने को राजी नहीं है। वो बोल रहे कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो शायद मार दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी, जब यदि साजिश है यहाँ लाने की, सिक्योरिटी पर्पज से आप आई हो, तो फिर मारेंगे क्यों आपको? आप तो एजेंट बन के आए हो, उसका मतलब भाई किसी एजेंट को मारा थोड़ी जाएगा। तो ऐसे यदि आते रहे लोग नेपाल के रास्ते, तो ऐसा तो देश के अंदर बहुत सारे आतंकवादी आ सकते हैं, सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसा तो वो बहुत सारी औरतों को, यहाँ के लड़कों को प्यार में जाल में फंसा कर और वो शादी करके यहाँ रह सकते हैं। फिर तो इसका मतलब, तो बात ये जांच का विषय है। यदि भारत की गवर्नमेंट के पास में सीबीआई है, उसे सीबीआई को सौंपना चाहिए मामला, और सीबीआई को सौंपने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मामला है क्या हकीकत। तो जो लड़की है वो मुस्लिम है और जो लड़का है वो हिंदू है, तो यहाँ पर फिर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और अगर उल्टा केस सामने आता है कि लड़की हिंदू हो जाए और लड़का मुस्लिम है, तो आप बोल रहे कि दंगे छिड़ जाते हैं। दंगे छिड़ जाते हैं, उन पर केस रजिस्टर होता था, जेल चले जाते हैं, वो तुरंत जेल अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। क्योंकि हिंदू लड़की से शादी कर ही नहीं सकता मुमकिन। उत्तर प्रदेश जैसे राष्ट्र में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, और कई राज्य हैं जहाँ बीजेपी की एमपी है। मैं आपको बताऊं कि 2018 से पहले बीजेपी की जो सरकार थी वो 21 राज्यों में रन कर रही थी। भारत के 21 राज्य, 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर। उसमें से 21 राज्यों में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इनके कर्मों के द्वारा ऐसे हिंदू मुस्लिम करते करते ये यहाँ तक आ गए हैं, बैकफुट पे यहाँ के लौट गए हैं कि 11 राज्यों में अपनी सरकार खो चुके हैं ये। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश और हरियाणा, ये जो आने वाले समय में बता रहा हूँ मैं, हाँ, इलेक्शन आने वाले हैं 2-3 राज्यों में, ये इन्हें सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे आप? हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहो? महंगाई की बात ये करते नहीं, पढ़ाई की बात ये करते नहीं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात ये करते नहीं, रोजगार की बात ये करते नहीं, उन बातों से भागने की बात करते हैं। यदि आप क्वेश्चन करते हो कि देश की महंगाई कहाँ जा रही है, तो सवाल देते हैं हमने आलूओं का भाव ये गिरा दिया, टमाटर वहाँ ला दिया, ये ला दिया, सब्जियों पे उतर जाते हैं। मतलब इवन मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि ये पॉइंट से हटने का काम करते हैं, असली मुद्दे पे नहीं आते। आज की डेट में हैदर वाला जो मामला इतना बड़ा मामला नहीं है। 4 बच्चों को लेकर एक माँ यहाँ आई है, वो इतना बड़ा मामला नहीं है कि बीजेपी की सरकार ने या केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने पूरी मीडिया उस सीमा हैदर के ऊपर या सचिन के ऊपर लगा दी गई है। भाई इतना बड़ा मामला कहाँ? आप अरेस्ट करो, जांच कराओ, आपके पास में हाथ में पावर है। और जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में सीबीआई है, ईडी है, सीआईडी है, एटीएस है, एसटीएफ है, सारी तो तुम्हारे पास है। आप क्यों नहीं जांच करा सकते? जांच करा कर मुद्दे को खत्म करो। आप जो है उसमें हिंदू मुस्लिम जो देख रहे हैं, 2024 में आने वाले चुनाव का जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, इसके रास्ते वो सब लोग समझ रहे हैं। अच्छी तरह पता लोगों को क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। ये पहले दिन से ही पता लग गया था इस मामले में। अब तो तूल पकड़ रहे हैं खामों का। अब तो संगठनों को ये पैसे बांटने का काम करते हैं कि उस बात को, आवाज़ को उठाओ। और उनके जो मोदी मीडिया के जो एजेंट हैं वो भूंजते रहते हैं, जो मन करता है वो बकते रहते हैं। सीमा हैदर के पास ये मिला, सिम मिले होंगे 2-10 बताएंगे, पासपोर्ट मिले होंगे 2-10 पासपोर्ट बताएंगे, और देश की सुरक्षा को वो जो है खतरा बताएंगे। तो फिर एक बात बताइए, यदि तुम इतने बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी सीबीआई है, तो वो उसके रास्ते से जो आई है, वहाँ के नेपाल के रास्ते से, फिर तो कोई हो आके यहाँ की सुरक्षा को ख़त्म कर सकता है? फिर तो कोई भी मार के चला जाके किसी को। इतनी कमज़ोर है तो तुम्हारी। फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार किस लिए है? तो उसका मतलब सरकार फेल है। फिर सुरक्षा देने में सरकार फेल है। जो पाकिस्तान से लौट के एक औरत 4 बच्चों को लेके आ गई, क्या कर रही है तुम्हारी सरकार? बताइए। तो इसका मतलब सरकार चलाने में नाकाम रहे तुम, सुरक्षा के माध्यम से भी खत्म हो तुम। आज तक जब भी देखा गया है, बताते हैं कि विदेशों में ये कर दिया, वो कर दिया। और पाकिस्तान से संबंध तुमने अच्छे नहीं बनाए आज तक। बताइए, आप हमेशा पाकिस्तान, जब भी इलेक्शन आते हैं, चीन और पाकिस्तान बीच में जरूर आता है। इलेक्शन से 6 महीने 1 साल पहले से शुरू हो जाता है, बीच में गायब हो जाता है पाकिस्तान और चीन, चाइना। भाई
ये चाइना को क्यों लेकर आ रहे हो, पाकिस्तान को क्यों लेकर आ रहे हो? जापान है, थाईलैंड है, बर्मा है और भूटान है, आसपास के 8-10 देशों से मिली हुई सीमा है भारत की। अमेरिका तक वहाँ तक मतलब बात होनी चाहिए, लोग रह रहे हैं। तो ये केवल जो मेरा अपना एनालिसिस ये है हिंदू मुस्लिम करके, क्योंकि सीमा हैदर मोहम्मदन है, सचिन हिंदू है, उसको लेके मामले को गर्म करके, और ये केवल 2024 की भूमिका बनाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। आप बोल रहे कि सरकार ये करना चाह रही है, लेकिन सीमा का भी एक बयान सामने आया है। सीमा हैदर ने साफ साफ बोला कि उनको भारत के हिंदुओं पर भरोसा है, मुस्लिमों पर नहीं है। वो क्या कहती है, वो बिल्कुल वो कहती है वो सही, ठीक है, मैं उसकी बात पर जा ही नहीं रहा। मैं भारत की सरकार के ऊपर बात कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को इतना बड़ा बना क्यों रहे हो आप? इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। देश में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बड़े बनाने लायक हैं, जिन पर बात करने लायक है, जिस पर बहस होनी चाहिए। तो इस मामले को ज़्यादा तूल मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। खामोखा की बकवास है, केवल बेनिफिट लेना चाह रहे हैं उसको मोमडन और हिंदू करके, और कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है, और बार बार हम भी आप पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि क्या देश में बाकी कोई मुद्दे नहीं बच गए हैं? 2024 नज़दीक है, क्या अभी भी ऐसे मामले आ जाना, या फिर मीडिया का इतना उसको इम्पोर्टेंस दे देना, दिन रात प्राइम टाइम पे या पूरे दिन चैनल्स पे सीमा हैदर का नाम चलना, जबकि जो असली मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका ना चलना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? जनता के इसी प्रकार मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।